आई होप यू ऑल आर डूइंग वेरी वेल। वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। और इस वीडियो में हम लोग एडिक्टिव्स को डिस्कस करने लगे हैं। मतलब ये कि हम कॉम्प्लेक्सिंग मतलब कौन सी चीज़ें ऐसे डालेंगे जो कि हमारे पास हेल्प करेंगी, हमारे प्रोसेस को स्पीड अप करने में हेल्प करेंगी। तो रैपिड ग्रेन्यूल्स का केस जो है वो हम डिस्कस कर रहे हैं। हम लोग टेक्निक जो डिस्कस कर रहे थे दैट वाज रैपिड रिलीज ग्रेनुलेशन टेक्निक। ओके, तो इसमें हम लोग क्या क्या चीज़ें ऐड करते हैं। सबसे पहले कॉम्प्लेक्सिंग एजेंट आता है। The additive is called solubilizing agent, and it must be present at an optimal concentration to maximize the solubility of poorly soluble drug. अब हमारे पास क्या होता है कि ये जो एडिक्टिव है, जो कम्प्लेक्सिंग एजेंट है, इसको हम सोलिबलाइजिंग एजेंट कहते हैं। एंड इसका काम ये होता है कि ये ऑप्टिमल कंडीशन कंसंट्रेशन में ये प्रेजेंट होना चाहिए। मतलब उन्होंने कहा कि अगर ये प्रेजेंट होगा तो ऑप्टिमल कंसंट्रेशन में प्रेजेंट होना चाहिए, ताकि जो सॉलिबिलिटी है पुअरली सॉल्युबल ड्रग की वो मैक्सिमम हो सके। ठीक है। वन कॉमनली यूज जो है वो साइक्लोडेक्स्ट्रिन है। साइक्लोडेक्स्ट्रिन इसकी एग्जांपल आ गई। और ठीक है, और बताया हुआ है कि वो बनता कैसे है। तो इट इज़ अ बकेट शेप का ओलिगोसेक्राइड होता है जो कि हम लोग स्टार्च से बना रहे होते हैं। जो साइक्लोडेक्स्ट्रिन है वो क्या करता है कि पुअरली वाटर सॉल्युबल ड्रग को इंटरैप्ट कर लेता है हाइड्रोफोबिक कैविटीज़ के अंदर, जिसकी वजह से हमारे पास एक वाटर सॉल्युबल इंक्लूजन कॉम्प्लेक्सेस बनते हैं विद दैट poorly water soluble drugs। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास होती है कि इसकी वजह से रेट और एक्सटेंट जो होता है एब्जॉर्प्शन ऑफ सम ड्रग क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। अब ये एजेंट हमने डिस्कस कर लिया कि कॉम्प्लेक्सिंग एजेंट क्या था। इन शॉर्ट ये सॉलिबिलिटी को इंक्रीज करता है। और कैसे करता है कि ये इंटरैक्ट कर लेता है पुअरली वाटर सॉल्युबल ड्रग्स को हाइड्रोफोबिक कैविटीज़ के अंदर। फिर हमारे पास एफरवेसेंट एजेंट होता है। एफरवेसेंस हमें पता है क्या होती है कि इसमें ना बबल की एवोल्यूशन होती है लिक्विड से, जिसकी वजह जब भी कोई केमिकल रिएक्शन होता है। तो इन सिंपल हमारे पास कोई भी जब केमिकल रिएक्शन होगा तो हमारे पास केमिकल बबल्स की फॉर्मेशन होती है। अब इसमें सोडियम बाइकार्बोनेट है, सिट्रिक एसिड है और टार्टरिक एसिड है। तो ये सारी चीज़ें इसके अंदर नॉर्मली होती है। जब हम इसको वाटर में ऐड करते हैं ना, तो हमारे पास होता क्या है कि हमारे पास जब एसिड एंड बेस रिएक्ट करते हैं तो हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ होती है, जिसकी वजह से एक एफरवेसेंस, एक बबल फॉर्मेशन हमें नज़र आती है, जैसे कैल्शियम की टैबलेट्स होती हैं उसमें नज़र आती है। तो दैट इज़ समथिंग के एज एग्जांपल कैल्शियम की टैबलेट में जिस तरह से होता है, तो उन्होंने यहाँ पे ये बताया है कि वो प्रोड्यूस कैसे होते हैं। जो बायो अवेलेबिलिटी होती है एस्पिरिन की फ्रॉम द एफरवेसेंस वो ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू द कन्वेंशनल और एंटेरिक कॉटेड टैबलेट। तो हमारे पास इसकी जो बायो अवेलेबिलिटी है वो ज़्यादा होगी। ठीक है, तो मतलब एक एफरवेसेंट एजेंट डालने का हमें फ़ायदा होता है सॉलिबिलिटी के ऊपर कि वो इंक्रीज़ हो जाती है, बायो अवेलेबिलिटी के ऊपर कि वो इंक्रीज़ हो जाती है, सॉरी। उसके बाद जो रीज़न है इसमें क्या होती है कि ड्रामेटिक डिसइंटीग्रेटिंग रेट ऑफ द टैबलेट दैट इनेबल रैपिड रिलीज पार्टिकल फॉर द रेजोल्यूशन। तो अब इसमें क्या है कि ना इसमें हम लोग जो डिसइंटीग्रेशन रेट होता है टैबलेट का वो इसमें डिफरेंट है ना, जब आप रैपिड रिलीज़ की बात कर रहे होते हो। तो हमारे पास फिर क्या होगी कि रेजोल्यूशन के लिए जो रिलीज़ है वो रैपिड हो जाएगी। देन हमारे पास नेक्स्ट जो आ जाता है वो हमारे पास सरफेक्टेंट आ जाता है। ये जो है ये क्या करता है कि एग्रीगेट्स बनाता है, जिसको हम माइसिलिस बोलते हैं अबव द क्रिटिकल माइसिलिस फॉर्मेशन कंसंट्रेशन। अब जो सरफेक्टेंट है ये एग्रीगेट्स बनाने के मतलब कैपेबल होता है टू फॉर्म द एग्रीगेट्स। अब ये मेजर डिस्टिंग्यूटिंग फीचर एक सरफेस एक्टिव एजेंट का और कॉम्प्लेक्सिंग एजेंट का मतलब इन दोनों को अगर हमने डिफ्रेंशिएट करना है तो हमारे पास दिस फीचर गोना वर्क। जो सरफेक्टेंट होता है वो सरफेस टेंशन को रिड्यूस करता है। मतलब एक काम उसका यहाँ पे ये हो गया कि ये सरफेस टेंशन को रिड्यूस करेगा और इम्प्रूव करता है डिसोल्यूशन किस चीज़ की, लिपोफिलिक ड्रग की एक्वस मीडियम के अंदर। तो एक तो डिसोल्यूशन को कर रहा है ये, ठीक है, इम्प्रूव करा है, और एक इसको करा है। कॉमनली यूज नॉन आयनिक सरफेक्टेंट में हमारे पास पॉलीसॉर्बेट, ये इसके कुछ एग्जांपल्स हैं जो कि आप यहाँ से इफ यू वांट टू कॉपी और यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट। उसके बाद हमारे पास सुपर डिसइंटीग्रेंट आते हैं। एक डिसइंटीग्रेंट एक इज़ एन एक्सिपिएंट
which is included in the tablet blend to aid the breakup of the compacted mass when it is put into the fluid environment. तो डिसइंटीग्रेंट जो होता है वो एक एक्सीपिएंट के तौर पे, डेफिनेटली अब ये एपीआई तो होगा नहीं, तो ये हमारे पास एक्सीपिएंट के तौर पे होता है जो कि टैबलेट में हम लोग यूज़ करते हैं। इसकी वजह से क्या होता है कि हमारे पास जो कंपैक्टेड मैस होता है वो डिसइंटीग्रेट हो जाता है जब भी वो फ्लूइड एनवायरनमेंट में जाएगा। तो आप किसी भी टैबलेट को जब फ्लूइड एनवायरनमेंट में लेके जाते हो तो वहाँ पे जाके वो डिसइंटीग्रेट हो जाएगी। दिस इज कॉल्ड एज द सुपर डिसइंटीग्रेंट। सुपर डिसइंटीग्रेंट रिप्रेजेंट अ सब क्लास ऑफ डिसइंटीग्रेंट दैट इज एसोसिएटेड विद द ड्रामेटिक डिसइंटीग्रेशन रेट। सम ऑफ द कॉमन यूज, अभी इधर एग्जाम्पल लिखी हुई है, इफ यू वांट टू कॉपी यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट। Last but not least is hydrophilic agent. It is always better to employ more hydrophilic agent which may be water soluble in the formulation so that the water penetration in the granule will not be impeded. अब उसके बाद हमारे पास ज़्यादा बेहतर ये होता है कि हाइड्रोफिलिक एजेंट को हम लोग यूज़ करते हैं जो कि वाटर सॉल्युबल होता है। अब हाइड्रोफिलिक एजेंट जो हमारे पास यूज़ होते हैं वो ये सारे होते हैं, और ये जो एडिटिव एड करते हैं इसमें वेटिंग, ये सारी चीज़ें आ जाती हैं, और इसमें हमारे पास एक एग्जांपल भी कोड की हुई है। यस दैट्स ऑल।